नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम एक लग्ज़री 4 BHK की यूनिट देखेंगे और आज जानेंगे हम जब भी हम कोई फ्लैट परचेज़ करते हैं तो मुख्यतः हमें उस फ्लैट के वास्तु में क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है। और आज का टाइम ऐसा है कि हम लोग ने अपना जो भारतीय कल्चर तो हम देख ही रहे हैं, साथ में हम घर का वास्तु भी देखते हैं जिससे हमारा परिवार खुश रहे, संपन्न रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। और यही सबकी कामना रहती है कि हमें वो घर भरपूर फले फूले। तो हम जानते हैं एक फ्लैट में इम्पोर्टेंस क्या है और उसका वास्तु में कोई दोष तो नहीं है और किस दिशा में हमको वो फ्लैट लेना चाहिए। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहली होती है उसकी आइडियल डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में वो फ्लैट अच्छा होता है। सबसे पहला कि हम अगर हमको फ्लैट की पहली प्रेफरेंस मिल रही है तो हमें ईस्ट डायरेक्शन पहले प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें ईस्ट में फ्लैट अवेलेबल नहीं है तो सेकंड हमें वेस्ट डायरेक्शन प्रेफर करनी चाहिए। लोग ईस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सूर्योदय होता है तो पहली जो किरण हमारे घर में प्रवेश करती है वो हमारे बालकनी से प्रवेश करेगी। तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारी बालकनी हो या हमारा घर का डोर हो तो दोनों आप सूटेबल फ्लैट होता है। हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस बहुत इम्पोर्टेंस होता है। उस एंट्रेंस का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है वो हमेशा खाली होना चाहिए। उस एंट्रेंस पे, क्योंकि वो ईशान कोण कहलाता है, तो ईशान कोण हमेशा आपका भगवान का स्थान कहलाता है, तो वो हमेशा एक तो चौड़ा होना चाहिए, उसका बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए हमको। तो ईशान कोण में जैसे कि हम कोई भी फ्लैट अगर देखते हैं तो उसमें स्पेशियस चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप 100% तो किसी भी फ्लैट में आप वास्तु कंप्लायंस कर नहीं सकते, बट मैक्स टू मैक्स कोशिश करें जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकें। हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि लाइट वेंटिलेशन उस घर में कैसी है, उस घर की जो खिड़कियां हैं कितनी बड़ी हैं, उसमें रोशनी कितनी है, उसमें हवा कितनी है, उसमें हवा का फ्लो कितना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी घर में हवा का सर्कुलेशन है तो वो घर में पॉजिटिव एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी और लाइट जितनी होगी तो आपकी एनर्जी सेविंग होगी। साथ में आपको अगर सूर्य ऊर्जा मिल रही है तो आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो ना कि कोई पौधा पनपता है तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सूर्य से ही होता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी है, क्योंकि हमारा शरीर भी एनर्जाइज होता है तो वो सूर्य के किरणों से ही होता है। अगर हमारे शरीर को धूप नहीं मिलेगी तो बहुत सारी डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे मकान देखने के लिए। घर में हम किचन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है किचन का, या तो वो साउथ ईस्ट में प्रिफर करें कि साउथ ईस्ट में आपका स्टोव रखा हो, जो आपका चूल्हा होता है गैस चूल्हा, वो साउथ ईस्ट में हो। अगर साउथ ईस्ट आपको अगर नहीं मिले तो फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है आपके पास। दो ऑप्शन है आपके पास, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों में से कहीं भी आप चूल्हा रख सकते हैं।
हम आ जाएं अपने लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम कहाँ पे होना चाहिए? लिविंग रूम हमारा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, हमारा लिविंग रूम होना चाहिए, ईस्ट में हमारा लिविंग रूम होना चाहिए, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में। ये तीन जो डायरेक्शन होते हैं इसमें हमारा लिविंग रूम जो है वो हमें बनाना चाहिए। जो हमारे घर का एक मुख्य भाग होता है वो होता है हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? वॉशरूम की जो डायरेक्शन हमारी जो प्रिफर होती है वो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे वॉशरूम की जगह। और बेडरूम्स की, अगर मास्टर बेडरूम की बात किया जाए तो हमारे मास्टर बेडरूम कहाँ पे होने चाहिए? विथ अटैच लेट बाथ। ये सेकंड बेडरूम है, इसको बच्चों का किड्स रूम भी कह सकते हैं। कोशिश करें कि बेडरूम जो हमारे हों वो साउथ वेस्ट में खासकर हों, क्योंकि फ्लैट में मुमकिन नहीं हो पाता। तो आप अपने बेड का डायरेक्शन चेंज कर लें और बेड का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट की तरफ कर लें, तो इससे भी हमारी जो वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो द्वार जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए घर के सामने। जितना क्लियर होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको लाइट वेंटिलेशंस अच्छी प्रॉपर मिलती रहेंगी। बाकी मैं एक टूर आपको देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि फ्लैट में जो क्लियरेंस जो मैंने अभी आपको वास्तु के बारे में बताई तो ये कैसी होनी चाहिए। ये 4 BHK का लग्जरी फ्लैट है, सेज गोल्डन स्प्रिंग, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तु में जो सबसे पहला है वो है हमारे घर का जो स्पेस फ्रंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखें इसका जो फ्रंटेज है कितना क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन घर के सामने नहीं है। सामने आप देखेंगे तो ये कॉरिडोर पोर्शन है, ये भी बहुत क्लियर है। आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए पूरा स्पेस दिया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पूरा क्लियरेंस हमें मिल रहा है। घर के हम अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं फ्लैट के अंदर तो ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, जिसमें हमारा देखिए कितना अच्छा सोफ़ा लगा हुआ है। पूरा इंटीरियर हमने इसमें, सैंपल फ्लैट है हमारा तो पूरा इंटीरियर हमने इसमें किया हुआ फ्लैट के अंदर। और यहीं पे इससे कनेक्टेड हमने पूरा टीवी पैनल लगाया हुआ है। अब जो नए फ्लैट बन रहे हैं उसमें, क्योंकि आजकल जो चॉइस आ रही है टीवी की तो वो बहुत बड़ी बड़ी टीवी लग रही हैं, तो उसके लिए हमने ये बीच में से वॉल हटा दिए तो उसके दूसरे वॉल पे हमने काफ़ी दे दिया है। और यहीं से इससे कनेक्टेड हमने आपको बहुत शानदार डाइनिंग स्पेस दिया है। इस फ्लैट की सबसे खास व्यवस्था है इसमें डबल डोर एंट्रेंस है, तो ये हमारी सेकंड एंट्रेंस हो गई। और इसी एंट्रेंस से ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा एक फैमिली लॉबी पोर्शन आ गया है। इस लॉबी पोर्शन के सामने ही अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा किचन दे दिया है। क्योंकि ये सैंपल फ्लैट है तो इसमें मॉड्यूलर किचन और ये सब चीज़ें हमारे एडिशनल हमने दिया हुआ है। और जो वास्तु में कहते हैं कि साउथ वेस्ट में आपका किचन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा ये किचन वैसा ही बनाया हुआ है। बहुत बड़ा किचन है, इतना बड़ा किचन आपको फ्लैट में कहीं भी मिलेगा नहीं। सेंट्रलाइज्ड ही हमने पूरा ये वॉशरूम दिया हुआ है विथ जगवार की फिटिंग्स के साथ में। एक मास्टर बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम विथ अटैच लेट बाथ। ये सेकंड बेडरूम है,
इसको बच्चों का किड्स रूम भी कह सकते हैं। ये 4 BHK का सेकंड मास्टर बेडरूम है। आप देखिए काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसमें भी अटैच लेट बाथ दिया हुआ है। यहाँ हम आ गए 4th बेडरूम में, जिससे हम चिल्ड्रंस भी कर सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं। ये भी अटैच लेट बाथ के साथ में है। बाहर एक खूबसूरत सी बालकनी इसमें दी हुई है। अभी इस पर रेलिंग लगनी बाकी है। और यहाँ से आप कॉलोनी का देखिए व्यू, देखिए कितना सुंदर व्यू है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे स्टैंडिंग बालकनी यहाँ पे दी हुई है। आप इसमें खड़े होकर बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। डाइनिंग पोर्शन के साथ ही आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बालकनी हमने दी हुई है। ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है। इसमें आपको वॉशिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट का। और यहाँ से भी आप बढ़िया सिटिंग का देखें कितना अच्छा व्यू मिलता है हमको। और पास ही मंदिर भी इसी कॉलोनी का लगा हुआ है। ये पूरा व्यू आपका ड्राइंग रूम का कुछ ऐसा दिखेगा। ये 4 BHK का आपका, देखिए लाइट नहीं है, उसके बाद भी आप रोशनी देखिए। वेल, तो बताएं आज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तो जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण हो और सब अपने मनपसंद घर ले सकें। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया आप लोग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।